नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक समसू बोल रहा हूँ। आज मैं आपके बीच एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी दो दोस्तों की है। दो दोस्त जो कि स्कूल के समय से लेकर कॉलेज के समय तक हमेशा साथ साथ रहते थे। एक ही तरह के कपड़े पहनते थे, एक ही तरह की स्कूल की बोतल, बस्ते और बहुत सारी चीज़ों में दोनों में समानताएं थी। लेकिन स्कूल के दिनों में एक ही क्लास में, एक ही सेक्शन में दोनों का एडमिशन हुआ करता था। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी, चलते रहे। दोनों अपने अपने फील्ड के माहिर विद्यार्थी तो रहे ही, साथ साथ मुकम्मल स्थान भी दोनों ने अपना अपना तय किया। लेकिन दोनों दोस्तों के साथ साथ उनकी जीवन की नैया हमेशा गुजर रही थी। खुशनुमा माहौल था, घर परिस्थितियां, हालात भी बहुत अच्छे थे। लेकिन एक दोस्त के दिलो दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। आइए चलते हैं। एक दिन दोनों कहीं घूमने के लिए एक ही गाड़ी में निकल पड़े। अब गाड़ी में निकलने के साथ ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दोनों दोस्त एक साथ ही गंभीर रूप से चोटिल हो गए। अब एक ही हॉस्पिटल में दोनों को भर्ती करवाया गया। दोनों को एक ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के साथ साथ जब बात आगे बढ़ी तो एक दोस्त का बेड खिड़की के पास था और एक दोस्त का बेड दीवार के पास था। अब हम उन्हें खिड़की और दीवार वाले दोस्त के नाम से संबोधित करेंगे। तो साहब, बात यूं चली कि खिड़की के पास एक दोस्त का, जो खिड़की वाला दोस्त था, वो लगभग बेड पे रहा और खिड़की से झांकता और एक शून्य की तलाश में देखता रहता। वहीं पर एक दीवार वाला दोस्त था, वो भी हमेशा सोचता रहता और मन ही मन में सोचता कि साला मेरी तो किस्मत ही खराब है। स्कूल के दिनों में भी मैं कोने में बैठता था और ये खिड़की के पास, और भी बहुत सी कॉलेज के दिनों में भी यही हालात रहे। तो उसके मन में अनेकों विचार आते रहे होंगे। वो सोचता था कि खिड़की वाले दोस्त के पास देखने के लिए कितने अच्छे अच्छे नज़ारे होंगे। तो वो खिड़की वाले दोस्त से बोलता कि तुम वहाँ खिड़की पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो खिड़की वाला दोस्त कहता, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक सुंदर सा बाग है, पंछी चहचहा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा वातावरण है, तितलियां झूम रही है, हवाएं चल रही है, मौसम बहुत खुशनुमा है और हल्के हल्के बादल मानो कि नीचे आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो झूलों के साथ अटखेलियां कर रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। ये सोचकर दीवार वाला दोस्त थोड़ा सा मुरझाया जाया करता था, उदास हो जाया करता था। अब ये सारी बातें नित्य क्रम चलता रहता। दूसरे दिन सुबह होने पर भी उसने पूछा कि दोस्त, तुम वहाँ खिड़की से क्या नज़ारा देख रहे हो? उसने कहा, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आज कुछ लोग अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे लगा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सुनकर उसके मन में फिर से निराशा के भाव जगे कि साला मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। तो दोस्तों, बात जब आगे बढ़ी, अब कुछ दिन के बाद जो खिड़की के पास जो दोस्त था, उसे हार्ट अटैक का दौरा पड़ा और वो मर गया। जब उसे ले जाया गया, अंत्येष्टि के बाद उस दोस्त ने कहा कर्मचारियों से, वहाँ के हॉस्पिटल के नर्सेज स्टाफ से कहा, आप लोग मेरा एक काम कर सकते हैं क्या? मेरा बेड दीवार के पास है, उसे खिड़की के पास आप लोग लगा देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। नर्सेज स्टाफ ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं वहाँ आपको, ये तो नॉर्मल बात है, हम वहाँ आपको शिफ्ट कर देंगे। अब वहाँ पर शिफ्ट करने के बाद जैसे ही वो दीवार वाला दोस्त खिड़की की तरफ देखता है तो खिड़की के बाहर एक भद्दी सी दीवार थी, वहाँ कोई गार्डन नहीं था।
वहाँ एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी, जैसे पुराने ज़माने की कोई इमारत सड़ रही हो। तब उसके मन में ख्याल आया कि दोस्त मुझ में पॉजिटिविटी भरने के लिए इस तरह की बातें किया करता था, और मैं हमेशा स्कूल से लेकर कॉलेज से बाद तक के जीवन के सफ़र में हमेशा उनकी हर बात को नेगेटिविटी में ले लिया करता था। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने अपने निजी दोस्त के लिए रिकॉर्ड की है, और आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी अपने दोस्त को ये कहानी अवश्य शेयर करें और उन्हें बताएं कि ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिविटी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।